हैबिट्स हमारी लाइफ का एक बड़ा पार्ट है। जो चीजें हम रोजाना आदतों के तौर पर करते हैं वही हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। असल में ये माना जाता है कि हमारे जागने का समय का 70% हिस्सा सिर्फ आदतों से बना होता है। लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अगर आप एक हैबिट आसानी से नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई और हैबिट भी आसानी से नहीं बना सके। मैं यहाँ एक साइंटिफिक अप्रोच देता हूँ जो हमारे नर्वस सिस्टम की लर्निंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने से जुड़ी है और इससे हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट मेंटेनेंस, अगर जरूरत पड़ने पर तो किसी हैबिट को तोड़ने पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे टूल देना चाहता हूँ जो रिसर्च और साइकोलॉजी लिटरेचर से लिया गया है। जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं तो छोटी छोटी चेंजेस हमारी कॉग्निटिव और न्यूरल मैकेनिज्म में होती है जो प्रोसीड्यूरल मेमोरी से जुड़ी होती है। पहले प्रोसीड्यूरल मेमोरी का मतलब समझ लेते हैं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक मेमोरी दो तरीके की होती है, एपिसोडिक मेमोरी और प्रोसीड्यूरल मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मतलब किसी पार्टिकुलर इवेंट का याद आना, जबकि प्रोसीड्यूरल मेमोरी का मतलब होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो किसी स्पेसिफिक रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए होती है। समझने के लिए एक रेसिपी की तरह देखिए, जैसे एक एक्सरसाइज रूटीन, साइकिल ट्रैक, फिक्स्ड ट्रैक या स्विमिंग पूल के लिए। अगर आप किसी नए हैबिट को अपनाना चाहते हैं तो आपको प्रोसीड्यूरल मेमोरी के माइंडसेट को डेवलप करना होगा। हैबिट को अपनाने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। एक छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करने से आप एक हैबिट को आसानी से एडॉप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं, बल्कि सिर्फ ये सोचना है कि एक हैबिट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे हर सुबह वर्कआउट करने की आदत डालनी है तो मैं दिमाग में उसकी एक एक स्टेप इमेजिन करूंगा। एक गिलास पानी पीना, जिम जाना, वार्म अप करना, एक्सरसाइज करना। बस इतना सोचने मत से उस हैबिट को फॉलो करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं एक पावरफुल टूल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो किसी भी हैबिट को डेवलप करने या तोड़ने में मदद करता है। इसे कहते हैं टास्क ब्रैकेटिंग। हमारे दिमाग में एक न्यूरल सिस्टम होता है जिसे बसल गैंग्लिया कहते हैं। ये सिस्टम दो चीजों को कंट्रोल करता है, एक्शन एग्जीक्यूशन कुछ करना और एक्शन सप्रेशन कुछ ना करना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसे गो करो और नॉन गो मत करो सर्किट के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग हर काम को आसानी से कर लेते हैं पर कुछ छोटी हैबिट्स तोड़ नहीं पाते। कुछ लोग डिसिप्लिन वाले होते हैं पर नए काम शुरू करने में दिक्कत होती है, और कुछ लोग दोनों में परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं पर ऐसे लोग मिलना बहुत ही रेयर है। टास्क ब्रैकेटिंग का काम होता है किसी भी हैबिट के शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद के इवेंट्स को फ्रेम करना। अगर हम एक हैबिट को इस तरह से फ्रेम करते हैं तो वो हैबिट कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब चाहे आप थके हुए हो, डिस्ट्रैक्टेड हो या स्ट्रेस में हो, आप फिर भी उस हैबिट को फॉलो कर पाओगे। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ब्रशिंग टीथ। चाहे रात को आपको अच्छी नींद मिली हो या ना मिली हो, आप फिर भी सुबह अपने दांत ब्रश करते हो क्योंकि ये हैबिट टास्क ब्रैकेटिंग के थ्रू डीपली कंबाइन हो चुकी है। अगर आप किसी नई हैबिट को शुरू कर रहे हो तो सिर्फ उसके स्टेप्स के बारे में सोचना काफी नहीं, बल्कि उसके पहले और बाद में होने वाले इवेंट्स को भी सोचना जरूरी है। हैबिट को कैसे डेवलप करें? मान लीजिए आपको रोज सुबह 30 मिनट का कार्डियो करने की आदत डालनी है। इसके लिए आपको सिर्फ एक्सरसाइज के फायदे सोचने की जरूरत नहीं, बल्कि ये भी सोचना है कि कैसे उसको शुरू करना है, आपको कैसे उस हैबिट को पूरा करने के बाद फील होगा। आपको मेंटली पहले से ही उस पेन और एफर्ट्स को एक्सेप्ट करना होगा जो उस काम में लगने वाले हैं। पूरे एक्सरसाइज को एक रिवॉर्ड की तरह देखना है, नॉट जस्ट द एंड रिजल्ट। इस तरीके से आप किसी भी हैबिट को बिना किसी एक्स्ट्रा विल पावर के मेंटेन कर पाओगे। टास्क ब्रैकेटिंग एक न्यूरल फिंगरप्रिंट सेट कर देता है जो किसी एक हैबिट को ऑटोमेटिक बना देता है। अगर आप किसी नई हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं या किसी बुरी हैबिट को तोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोसीड्यूरल स्टेप्स नहीं बल्कि उसके आसपास होने वाले इवेंट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है।